हमारे बीच में पधारे हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, उप मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सामान्य सचिव पायलट जी, सामान्य रघु शर्मा जी, सामान्य बी.डी. कल्ला साहब, सामान्य भंवर सिंह जी बाटी साहब, सामान्य मंगलाराम जी गोदारा साहब, सामान्य वीरेंद्र बेनीवाल जी, सामान्य गोविंदराम जी चौहान साहब, हमारे विधायक कुलदीप जी इंदौरा साहब, प्रमुख साहब पूर्णाराम जी, रेवंतराम जी, यशपाल जी और सामान्य हमारे बुआ जमुना जी और मंच पर विराजमान कृष्णाराम जी और सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, क्योंकि समय काफ़ी लगेगा, सीएम साहब को आगे जाना है, और विराजे हुए सभी दूर दराज से आए हुए सभी बीकानेर शहर के मेरे सभी साथियों, मेरे बुजुर्गों, किसान भाइयों और युवा साथियों, आज हम आपसे आगामी जो लोकसभा के चुनाव की तारीख है और इस लोकसभा के अंदर माननीय राहुल गांधी जी ने, अशोक गहलोत साहब ने, सचिन पायलट जी ने हमारे बीच में जो बीकानेर लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार भाई मदन मेघवाल जी को दिया है, मैं सबसे पहले आप सब की तरफ से माननीय गहलोत साहब और पायलट साहब का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पधारने पर आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चुनाव के अंदर आपने समय निकालकर हमारे बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की जनता को संभाला। आज इस चुनावी सभा में हम सब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने के लिए आए हैं कि आगामी 6 तारीख चुनाव की तारीख है। इस 6 तारीख को आप एकजुट होके, एक मन बना के और एक अच्छे विचार और सोच से कांग्रेस के हाथ के निशान का बटन दबाकर और इस इलाके से बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय दिलाओ, यही हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं। अभी भाई मदन मेघवाल जी बोल रहे थे, बी.डी. कल्ला जी बोल रहे थे, आपको विस्तृत रूप से बताया, क्योंकि पिछले 5 साल 2014 के अंदर चुनाव थे, इन्हीं लोकसभा के 2014 के चुनाव में इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बैठे हैं मोदी जी के द्वारा उस देश की जनता के बीच में बैठकर एक लिखित में घोषणा पत्र दिया था और देश की जनता से वादा किया था। आज 5 साल निकलने के बाद में उस एक वादे को निभाने का काम नहीं किया। आज देश की जनता समझ चुकी है, आज देश का किसान दुखी, देश का मजदूर दुखी और देश का सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो हमारा देश का जो है यूथ जो सड़कों पे भटक रहा है, उसके सामने सबसे बड़ी रोजगार की समस्या है। मोदी जी ने कहा था कम 2 करोड़ नौकरी हर साल देश के उन युवाओं को देंगे जो बेरोजगार है। नौकरी तो बहुत दूर की बात है। आज अपन प्रदेश की बात करें कि पिछले 5 साल जो वसुंधरा की सरकार थी, उस वसुंधरा की सरकार के अंदर हमारा प्रदेश का जो यूथ है जो बेरोजगार था, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गहलोत साहब को उन यूथ को जो है हमने नौकरी लगाई थी विद्यार्थी मित्र के रूप में, और इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर करीब 18,000 से ऊपर स्कूलें बंद कर दी और उसमें 26,000 से ऊपर जो विद्यार्थी मित्र के रूप में काम कर रहे थे उनके पेट पे लात मारकर इस निकम्मी बीजेपी ने उनको घर भेजने का काम किया। और ये नौकरी की बात कर रहे हैं। आज किसान किस तरीके से दुखी हुआ है, प्रदेश का और देश के किसान की कमर तोड़ने का काम इस निकम्मी भारतीय जनता पार्टी ने करा है। आज प्रदेश का किसान दुखी है, आज देश का किसान दुखी है। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या जो कर्जे से डूबा हुआ किसान था। आपको पता होगा कि पिछले 5 साल हमने राजस्थान प्रदेश के अंदर सड़क से लेकर विधानसभा तक इस भारतीय जनता पार्टी की नाक में नकेल डालने का काम किया। हमारी एक ही मांग थी कि प्रदेश का किसान दुखी है, प्रदेश का किसान कमजोर हुआ है और प्रदेश के किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या कर्जे की है। यदि प्रदेश के किसान का कर्जा माफ नहीं किया तो प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी आए थे इस विधानसभा चुनाव के अंदर, हमने निवेदन किया, गहलोत साहब ने निवेदन किया कि प्रदेश का किसान जो है सबसे ज्यादा कर्जे से जूझ रहा है। राहुल गांधी जी ने जोधपुर के अंदर घोषणा करी कि आप लोग राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाओ और सरकार बनते ही हम 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ करेंगे। ये राहुल गांधी जी घोषणा करके गए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गहलोत साहब, पायलट साहब को कि सरकार बनी आप लोगों के आशीर्वाद से। सरकार बनते ही गहलोत साहब ने और पायलट साहब ने 10 दिन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने 2 दिन के अंदर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करने का जो है आदेश जारी कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जो प्रदेश के किसानों के लिए काम था। आज प्रदेश का किसान किस तरीके से उसको सशक्त और मजबूत करना है,
उसको असली खाद और बीज मिले, उसको सिंचाई का पूरा पानी मिले और उसको सही तरीके से बिजली मिले। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गहलोत साहब को कि अब सरकार बनते ही पहला आदेश निकाला कि हमारा किसान की जो बिजली है उसकी दर हम 5 साल तक बढ़ाएंगे नहीं। ये आदेश सरकार बनते ही निकाल दिया। आज हमारा प्रदेश का यूथ की बात करो, उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था कर लें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पायलट साहब गहलोत साहब को कि विधानसभा चुनाव से पहले हमने ये वादा किया था प्रदेश के यूथ से कि प्रदेश का यूथ जो बेरोजगार है और सरकार बनते ही हम उसको बेरोजगारी भत्ते के रूप में 35 रुपये देने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनते ही हमने आदेश निकाल दिया कि हमारे प्रदेश का जो यूथ है, जो बेरोजगार है, जिसको जरूरत है, जो नीडी यूथ है, उसके लिए हमने 35 रुपये भत्ता निकालने का आदेश जारी कर दिया। ये बहुत बड़ा काम एक राजस्थान में एक इतिहास रचने का हमने काम किया है। आज चाहे हमारे छोटे व्यापारियों की बात करो, चाहे हमारे शहर के जो आम जो नागरिक हैं उनके विकास की बात करो। आज शहरों के अंदर जिस तरीके से पिछले 5 साल के अंदर मोदी जी ने जिस तरीके से शहर और कस्बे को ठगा है, ये किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, आप हज़ारों की तादाद में आए हो और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी के सपनों को, राहुल गांधी जी के संदेश को हम गांव, शहर, कस्बे तक और स्थानीय खेत और खलिहान तक उस सपनों को साकार करने का काम करना है। उन संदेश को जो है गांव, खेत, खलिहान और शहर, कस्बे तक ले जाने का हमें काम करना है। आज योजनाओं की बात करें, चाहे फ्री दवाई की बात हो, चाहे हमारे यूथ के रोजगार की बात हो, चाहे गाँव में जो विकास की बात हो, इन हमारे 100 दिन हुए हैं। उन 100 दिनों के अंदर जिस तरीके से हमने जो आदेश निकाले हैं वो आदेश भी आपसे कोई छुपे हुए नहीं। इस चुनाव के बाद में जो भी प्रदेश के जो भले के काम है, प्रदेश के विकास के काम है, चाहे शहर और कस्बे के जो विकास के काम है, उन विकास के कामों को हम कर और प्रदेश को उस चहुमुखी विकास पे ले जाने का काम करेंगे। मैं दोबारा आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबको कि आप समय निकाल के आप आए। मैं गहलोत साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 दिनों से इस इलाके के अंदर जिस तरीके से भयंकर ओलावृष्टि हुई, जिस तरीके से बरसात से हमारा किसान जो लावनी का समय था, फसल निकालने का समय था, फसल काटने का समय था, फसल काट ली और निकालने के समय के अंदर भयंकर ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि और बरसात के कारण हमारे किसान में जो खेत में अनाज पड़ा था वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। मैंने उस चलती बरसात के अंदर गहलोत साहब से मैंने बात करी कि हमारे बीकानेर प्रदेश का जो किसान है, जहाँ बरसात और ओलावृष्टि हुई है, किसान आज दुखी हो गया, उसकी फसल चौपट हो गई। उन्होंने गहलोत साहब ने 1 मिनट का समय नहीं लगाया और कलेक्टर और तहसीलदारों को निर्देश दे दिया कि आप जाके खेत के अंदर और उसका पूरा जो है सर्वे करके, और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे किसान के जो नुकसान हुआ है, जो फसल का ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, जो अंदर से नुकसान हुआ है, उसकी एक पाई आपको मुआवजे के रूप में देने का काम करेंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। मैं दोबारा आप सबको मेरी ओर से भी बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समय आपका है। चुनाव जो ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश की दिशा और दशा तय करेगा। इसलिए एक एक वोट कीमती है। एक वोट को आप जाके उस पोलिंग बूथ पर जाके और मशीन के हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबाओगे तब वो कांग्रेस और मदन गोपाल को वोट लगेगा। इसलिए एक एक वोट कीमती है। एक वोट से चुनाव हारते जीतते हैं। इसलिए एक वोट की कीमत मानते हुए एक एक वोट जाके और कांग्रेस के पक्ष में भुगतान करे और कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय दिलाए। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा और ऊर्जावान अध्यक्ष सम्माननीय सचिन जी पायलट साहब से कि आप मंच के जानिब आए और अभिनंदन दें। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन सम्माननीय पायलट साहब। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मदन मेघवाल जी, हमारे मंत्री सम्माननीय बीडी कल्ला साहब, डॉक्टर रघु शर्मा जी, सम्माननीय भाटी साहब, जिले के अध्यक्ष जमला वारीपाल जी, जिला प्रमुख जी लक्ष्मण करवासरा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष रामेश्वर डोडी साहब, मंगलाराम जी, कुलदीप इंदौरा जी, बेनीवाल साहब, मंच पे सभी नेतागण, साथियों, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मदन मेघवाल साहब का नामांकन पत्र दाखिल हुआ। आप सब सभा में आज शामिल हुए, मुझे खुशी इस बात की है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की भी है कि आज मंच पे जो सब लोग बैठे हैं
हमारे उम्मीदवार का नामांकन भराने के लिए मुख्यमंत्री जी, मैं, सभी मंत्रीगण यहाँ बैठे हैं, गोविंद मेघवाल जी, बेनीवाल साहब, मंगलाराम जी, रूडी जी, कल्ला साहब, पूरी कांग्रेस पार्टी आज यहाँ इनका नामांकन भराने के लिए बैठी है। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वर्तमान में सांसद हैं, मंत्री हैं, उनका नामांकन भराने के लिए हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी आज नहीं आ सके। ये भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में रहने के बावजूद जो दो फाड़ हैं, जो आपसी मनमुटाव है, उसका नुकसान राजस्थान के लोगों ने 5 साल तक भुगता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और यहाँ की जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी, उनकी कभी गाड़ी पटरी में बैठी नहीं। और यही कारण है कि राजस्थान के 7 करोड़ लोग हमेशा अपेक्षित रहे। ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। ये चुनाव देश के सामने जो गंभीर चुनौतियां हैं उसका सामना कैसे करना है, इस बात का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, हम सब ने मिलकर जो निर्णय लिया है, जो उम्मीदवार आपको दिया है, आपके भरोसे पर दिया है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है साथियों, जिस प्रकार पूरे प्रदेश और जिले के आसपास के सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया, हमारी सरकार बनी 3 महीने पहले, आज ठीक उसी तरह आप सबके आशीर्वाद और मत का हमको बहुत आवश्यकता है। मदन गोपाल मेघवाल साहब आपके बीच में मेहनत कर इस पूरे बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के सांसद बनकर दिल्ली में जाकर काम करेंगे। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो दिल्ली में बैठी है, 5 साल पहले जब वो सरकार बनी थी तो बहुत से लंबे लंबे वादे किए थे और ये कहा था कि एक बार उनको मौका देके देखो, फिर भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा दुनिया का कालाधन वापस आ जाएगा। जो नारे दिए मोदी साहब ने, केंद्र की सरकार ने, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ इंडिया, नारे दिए, इश्तिहार छपवाए, अखबार टेलीविजन में खूब फोटो देखी, लेकिन 5 साल जो आम व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, वो पूरा हिंदुस्तान के लोग उसको देख चुके हैं। आज आप लोगों को, बीकानेर के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग समझदार लोग हो, इस वीर भूमि के सपूत हो, यहाँ के लोग सारी बातें जानते हैं, इसलिए आप लोगों को आने वाले 5 साल के भविष्य के बारे में सोचना है। और कांग्रेस पार्टी ने जो आपसे आज वादे किए हैं, हमने जब पहला वादा किया था वो पूरा किया, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, खाद्य सुरक्षा का अधिकार हो। बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, नरेगा के बारे में बोलते थे कि नरेगा जो ये कार्यक्रम है इसका मजाक उड़ता था बीजेपी की केंद्र की सरकार, लेकिन 5 साल हो गए, हिम्मत नहीं है मोदी साहब में कि नरेगा को बंद कर दिखाएं, क्योंकि गरीबों की जेब में जब पैसा जाता है तो अर्थव्यवस्था सुधरती है। मुझे बताते हुए खुशी है साथियों कि जब भाजपा की सरकार का अंतिम दिन था राजस्थान में, उस समय पूरे प्रदेश में नरेगा के माध्यम से सिर्फ 9 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा था, 9 लाख लोगों को, और आज 30 लाख लोगों को हमारी सरकार रोजगार नरेगा में दे रही है। 30 लाख लोगों को समय पर भुगतान हो रहा है, और जहाँ नहीं भी हो रहा है वहाँ पर हमने कड़े निर्देश दिए हैं कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो 2 हाथों से मेहनत कर रहा है धूप में, उसका भुगतान सबसे पहले होना चाहिए। गांव गरीब के दुख दर्द समझने वाले लोगों को आप सत्ता में बैठाओगे तो आपके क्षेत्र में काम भी होगा, विकास भी होगा। और ऐसे लोग जो सिर्फ धर्म, जाति, भाषा के नाम पर लोगों को बांटकर वोट लेते हैं, मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं, अली और बजरंग अली की बात करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो बात बोली, निर्वाचन आयोग ने उनको दंडित किया है कि 3 दिन तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, इस प्रकार की बातें कर लोगों के जज्बातों को बढ़ाकर वोट लेने का काम करना चाहते हैं। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं, ये चुनाव सिर्फ बीकानेर राजस्थान के चुनाव नहीं है, पूरे देश के चुनाव हैं। और देश भर में आज बदलाव का माहौल है। जैसे आप सबके आशीर्वाद से तीनों राज्यों में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, ठीक इसी प्रकार 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार दिल्ली में बनेगी, एक नए प्रधानमंत्री देश में आएंगे। आप सब लोग संभव कर सकते हो, 36 कौमों के लोग, शहर के लोग, गांव के लोग मिलकर
और आपस में जो विभाजन हुआ है, ये तेरा मेरा की राजनीति, दमन की ताकत दिखाकर लोगों की आवाज को कुचलने की राजनीति, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने की राजनीति, कांग्रेस मुक्त बनाने की जो सोच रखते हैं, उनको पता पड़ जाएगा 23 तारीख को कि जुमले देकर, झूठे वादे देकर आप बार बार जनता का वोट नहीं ले सकते। एक सुनहरा मौका दिया था दिल्ली में, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसके बाद क्या हुआ? 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं जितनी आज है। आंकड़ों को छुपाना, नोटबंदी कर देना, मंदिर के नाम पर, गाय के नाम पर हिंसा को बढ़वाना, ये देश सबका देश है, हम बराबर के नागरिक हैं। दलितों पे, गरीबों पे, किसानों पे लगातार अत्याचार हुए, कोई मुंह नहीं खोलता। प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि देश में कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन वो चुपचाप 4 दिन 5 दिन तक देखते रहते हैं और छठे दिन बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चाहे वो कश्मीर की घटना हो, चाहे आतंकवादी घटना हो, चाहे गाय के नाम पर हिंसा करने वाले लोग हो, ये सोची समझी साजिश के तहत समाज में जहर घुल जाए, उसके बाद अपना बड़प्पन दिखाओ, इस प्रकार की राजनीति हो रही है। आप सब लोग समझदार लोग हो, सारी बातें जानते हो और हमारे उम्मीदवार को, मेघवाल साहब को आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रदेश की सरकार ने 3 महीने में जो काम किए हैं वो भी आपके सामने है। आप आशीर्वाद दोगे तो 4.5 साल जो बचे हैं, कांग्रेस की सरकार बीकानेर के लोगों के तमाम अरमानों को पूरा करने का काम करेगी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। अंत में आपसे निवेदन पुनः, इतनी बड़ी पार्टी है, अगर कहीं किसी का थोड़ा मोटा मनमुटाव भी हो, आज देश की खातिर और इस जनता के 5 साल के भविष्य की खातिर हम सब मिलकर इकट्ठे होकर 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएं। और ये हाथ का निशान हमारी पहचान है। राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करो। जो न्याय का वादा राहुल जी ने दिया है कि देश में जो सबसे गरीब परिवार है उनके खातों में 72,000 रुपये प्रतिवर्ष हम डालेंगे, ये कांग्रेस का संकल्प है। 23 मई को सरकार बनने के बाद पहला काम हमारी सरकार ये करेगी। आप सबसे निवेदन करता हूं कि भारी बहुमत देकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगा गहलोत साहब। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सीएम साहब, पायलट साहब, हमारे वरिष्ठ नेता कल्ला साहब, गुलागी दास जी, कैबिनेट बॉडी चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष रहे रामेश्वर जोड़ी जी, राज्य मंत्री और जी भाटी साहब, गोविंद जी मेघवाल साहब, वीरेंद्र जी बेनीवाल जी, कल्याण जी झंवर, मंगलाराम जी गोदारा साहब, कुलदीप जी इंदौरा, आदरणीय जमुना बारूपाल जी, जिला अध्यक्ष जसपा गहलोत जी और महेंद्र गहलोत जी, देवदान पवार साहब, विश्वराम निश्याक, प्रमुख साहिबा